हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आओ समझते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो पहले समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो पहले तो ये समझो कि जो चेंजेस होते हैं ना वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा कि उसके जो प्रॉपर्टी होते हैं ना वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे मान के चलो आपने पानी को क्या बना दिया, सॉलिड स्टेट में यानी कि बर्फ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होता है ना वो बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि व्हेन टू और मोर सब, देखो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए होगा रिएक्शन करने के लिए। भाई एक चीज पार्टिकुलर एक चीज तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना, तो एटलीस्ट हमें कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू और मोर, हो सकता है ज्यादा, है ना, मोर टू और मोर substance combine to form new substance having different property, है ना। दिस प्रोसेस, है ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज से टू बी, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलो आपने क्या किया, ए और बी को मिक्स कर दिया, है ना, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज ए बी, ठीक है। तो देखो ये दोनों दो कंपोनेंट है ना, ए है और बी है, ये आपस में रिएक्शन करके कुछ और नया प्रोडक्ट बना रहा है, और इसका जो प्रॉपर्टी होगा ना बिल्कुल इससे अलग होगा, है ना, इससे डिफरेंट होगा। जैसे इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है, मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जब जलाओगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, और ये जो होता है ना ये डेजलिंग लाइट के साथ, डेजलिंग वाइट लाइट के साथ बर्न हो जलेगा, ठीक है ना। ये डेजलिंग वाइट, ये जो अभी प्रोडक्ट बन रहा है आपका वो मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग बन गया, और ये जो हुआ आपका क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम एक प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन दो प्रोडक्ट है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है ना। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये जो होगा ना ये आप जब जलाओगे ना तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलो मैं इसे क्लीन करता हूं और भी इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अभी। देखो केमिकल रिएक्शन के आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने मान के चलो कि कुकिंग किया फूड, तो वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ बनाते हो तो जो दोनों रिएक्शन करके ही तो बनता है ना, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने और एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि आप मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हो, है ना, ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना। मिल्क को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, कर्ड में। तो ये जो एक बैक्टीरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस, इसी के थ्रू ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसका प्रॉपर्टी अलग है। केमिकल रिएक्शन में ये हो सकता है ना कि आप इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो जा सकते हो ना, लेकिन
यहाँ पे देखो अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं प्रोडक्ट से वापस आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने ले लिया एक कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बनेगा आपका कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3। तो ऐसे बहुत सारे आपके रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने सोडियम का रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो Na2 बन जाएगा सोडियम का ऑक्साइड, है ना। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। तो ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो कई तरह के हमारे केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन आपको समझना है तो इसमें एक चीज जरूर जानना होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है ना। प्रोडक्ट क्या होगा, देखो रिएक्टेंट का मतलब ये होता है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो आफ्टर पार्टिसिपेशन है ना, रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और विच फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। आओ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला कि कैल्शियम को आप Ca, है ना, कैल्शियम को क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं, तो क्या बनेगा बोलो, कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जो टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। एंड दिस वन विल बी प्रोडक्ट, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपने कहा कि मिल्क को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं किसमें, कर्ड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बोलो, प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग वहां पे, है ना, इस तरह से हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो गैस रिलीज होता है। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे दो रिएक्टेंट को मिलाया उसका कलर चेंज हो गया। कुछ ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं जिसमें क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो गया, है ना। तो ये सारा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो पहला हम लोग देख लेते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला हम देख लेते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब आप कराओगे तो उसमें क्या होगा, गैस रिलीज होगा। जैसे जैसे देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो कि हमारे पास ना सल्फ्यूरिक एसिड है। देखो ये मैंने ले लिया कॉनिकल फ्लास्क, है ना। ये क्या है आपका, कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ठीक है। इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हम लोग जिंक के ग्रेन्यूल्स, लैब में पाया जाता है जिंक के ग्रेन्यूल्स, है ना। ज़्यादातर लैब में देखोगे, आपके स्कूल्स के लैब में पाया जाएगा जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े। जिंक क्या है, मेटल्स है ना, ये मेटल्स है। और ये क्या है आपका, एसिड है। तो ये जो जिंक के ग्रेन्यूल्स होगा ना, अगर इसमें हम लोग रखेंगे, इसमें से पुट कर देंगे, तो क्या होता है कि H2 गैस आपका रिलीज होगा, ठीक है। और क्योंकि H2 गैस रिलीज हो जा रहा है तो जिंक के साथ सल्फेट मिलके जिंक का सल्फाइड बनाएगा, SO4, जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक सल्फेट और क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, इवोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या है कि देखो H2 गैस आपका रिलीज हो रहा है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मान के चलो ये A नंबर हो गया, देखो इस सब का नोट्स जरूर बनाओ, है ना।
आगे भी आपको काम आएगा, तो इसीलिए मेक ए नोट ऑफ इट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो हमने क्या किया कि HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हमने मान के चलो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट। यहां पे लिख लो, मैं लिख भी देता हूं, दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पता ही है। तो जब रिएक्शन कराएंगे ना तो सोडियम क्लोराइड NaCl नमक के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने दे दिया है ना, 2 मॉलिक्यूल्स आपके अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, H2O वाटर है और CO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। यहां भी देखो CO2 गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शन है यहां पे क्या हो रहा है, आपका गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। चलो, सो दूसरे में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ PPT। फॉर्मेशन ऑफ PPT मतलब प्रिसिपिटेट। देखो, प्रिसिपिटेट का मतलब हो गया कि मान के चलो कुछ ऐसे चीज़ों को मिलाया आपने, 2 लिक्विड को मिलाया और उससे क्या हुआ, एक सेमी सॉलिड कोई सब्सटेंस बन गया ना, सेमी सॉलिड, तो वो क्या होगा, आपका PPT हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, PPT फॉर्म होता है। जैसे देखो यहाँ पे पोटासियम आयोडाइड मैंने ले लिया, ठीक है, ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है और ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मेक ए नोट ऑफ इट और इसे याद रखना है आपको। क्या बोला मैंने, पोटासियम आयोडाइड को हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, पोटासियम आयोडाइड का लीड नाइट्रेट के साथ, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन होगा आपका, इसमें क्या होता है कि लेड आयोडाइड PbI2 एक येलो PPT बनता है ना। ये चीज आप लैब में देखते हो, येलो PPT बनेगा और साथ ही साथ पोटाशियम का नाइट्रेट KNO3 आपका यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है देखो यहाँ पे क्या बना, येलो PPT बना। देखो ये दोनों ही आपका व्हाइट पाउडर की तरह होता है, ठीक है। 2 तरीके से आप इसे मिला सकते हो। तो पाउडर का पहले तो आप इसका सॉल्यूशन बना लो, या हमारे लैब में अगर ऑलरेडी सॉल्यूशन है तो दोनों को मिला दो तो येलो PPT आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर भी आप मिक्स करोगे तो मिलाओगे तो फिर वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों का पहले सॉल्यूशन रेडी करो, दोनों को फिर क्या करेंगे, मिला देंगे तो येलो PPT आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आओ दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। A नंबर हो गया, देखो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं और इसमें बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट BaSO4 ये बनेगा आपका व्हाइट PPT, ठीक है, BaSO4 और प्लस में क्या होगा आपका HCl गैस रिलीज हो जाएगा। तो यहां पे 2 चीजों को मिलाने पे क्या बना, व्हाइट PPT बना और यहां पे दोनों चीजों को मिलाने पे क्या होगा, येलो PPT बना। दिस वन इज अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा, पहले हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, PPT फॉर्म होता है ना। तो वो केमिकल रिएक्शन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको फोकस करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तीसरा देखने वाले हैं चेंज इन कलर, है ना। तीसरा देखने वाले हैं चेंज इन कलर। मतलब कलर भी हो सकता है, क्या हो जाएगा, चेंज होगा। हालांकि देखो बहुत सारे ऐसे कॉमन आपका केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें दोनों चीजें एक साथ देखने को आपको मिल सकता है। देखो चेंज इन कलर की बात करें, याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पोटासियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हो, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बोलो, लेड आयोडाइड यानी PbI2 आयोडाइड, है ना, ये बनेगा। ये आपका येलो PPT होता है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी, जब इसके सॉल्यूशन को रेडी करोगे तो ये भी आपका क्या होता है, कलरलेस होता है और ये भी कलरलेस होता है। जब इसको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, येलो PPT बनता है और उसके साथ KNO3 भी बनता है।
ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है, लेड आयोडाइड, ठीक है ना। ये क्या है, लेड नाइट्रेट, मैं लिख देता हूं यहां पे, मेक ए नोट ऑफ इट जरूर से। और ये क्या है, पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं, एक ए नंबर हो गया, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान के चलो कोई वीक एसिड, है ना, लेमन वगैरह हो गया, जिसमें क्या कौन सा होता है, वो सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड होता है, अगर जो हमारे पास KMnO4 सॉल्यूशन है, पोटासियम परमैंगनेट, है ना, पोटासियम परमैंगनेट, जब सिट्रिक एसिड प्लस पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन रेडी रखेंगे और उसमें से थोड़ा सिट्रिक एसिड मिलाएंगे, तो इसका जो कलर होता है ना, वो क्या होता है, पर्पल कलर का होता है ना। और ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, है ना, कलरलेस हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, कलर आपके चेंज हो रहे होते हैं, है ना। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या हो रहा है, कलर आपके चेंज हो रहे होते हैं। तो हमने, ठीक है, करैक्टरिस्टिक में क्या देखा, कलर भी देख लिया, है ना। फर्स्ट में हमने क्या देखा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड में क्या देखा, पीपीटी फॉर्म हो रहे थे। थर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर भी कुछ में आपके चेंजेस हो जा रहे हैं ना। अब फोर्थ में देखते हैं क्या, फोर्थ में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज, है ना, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है कुछ केमिकल रिएक्शन में। आओ देखते हैं, फोर्थ नंबर पे लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। देखो भाई, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है ना, तो वो दो तरह के जनरली केमिकल रिएक्शन में देखे जाते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, मैं आपको इसे समझा देता हूं। एक होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें हीट देने पड़ रहे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक बोलते हैं ना। इसमें क्या होगा, इसमें एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, तो हीट एब्जॉर्ब होगा। हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। देखो, अब एक्सोथर्मिक का रिएक्शन आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जिंक का रिएक्शन करा देते हो आप H2SO4 के साथ, ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट और प्लस में क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगा, है ना। ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब ये जो बीकर है या फिर जो भी कॉनिकल फ्लास्क आपने लिया, उसमें जब जिंक डालते हो, उसको जब टच करोगे तो आपको क्या फील होगा, हीट फील होगा, है ना। तो इस तरह का रिएक्शन में क्या होता है, हीट भी रिलीज होते रहता है। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम के ऑक्साइड, है ना, चूना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। जब इसे वाटर में मिक्स करते हो H2O के साथ, तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैगलाइन। ठीक है। और इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होता है ना। इसके साथ साथ मैं लिख देता हूं यहां पे डेल्टा H, है ना। डेल्टा H का मतलब क्या होता है, हीट। हीट भी रिलीज होता है ना, वो गर्म हो जाता है। इससे पता चलता है कि रिएक्शन क्या हो रहा है, बोलो, एक्सोथर्मिक है ना। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो क्या होता है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा होता है। ठीक है। अब आओ हम लोग देखने वाले हैं कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। जैसे ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान के चलो आपका जो बर्फ है, आइस है, वो फिर से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। तो इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं ना, देखो आइस क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड देन वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, है ना। और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। ये जो प्रोसेस होता है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, एक इंडोथर्मिक एग्जाम्पल है ना। इंडोथर्मिक एग्जाम्पल होगा।
चेंज इन स्टेट, देखो इसका एक एग्जांपल याद रख सकते हो, जो कैंडल होता है ना, वो किससे बना होता है? वैक्स। जब उसे जलाते हो तो फर्स्टली वो किस में? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जो वैक्स होगा पहले किस में कन्वर्ट होगा? ये सॉलिड स्टेट में होता है। चलो जब हीट इसको मिलता है ना तो ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो लिक्विड है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना, गैसियस फॉर्म में। वैक्स है ना, वैक्स में क्या होगा? जो सॉलिड स्टेट में होता है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड देन वो CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का एग्जांपल क्या है आपका? देखो इसमें स्टेट आपके चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। आओ इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।